चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और ये वोटिंग बिहार के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल सीट पर हुई है। प्रतिशत बेहद कम रहा है वोटिंग का। भले ही वोटिंग प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। ये बीजेपी के मजबूत गढ़ की परीक्षा है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की पहली कसौटी है। वहीं आरजेडी की वापसी की कोशिश का चुनाव है। यही वजह है कि पूरे बिहार की नजर पटना के इस हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। वोटिंग शुरू होते ही पटना वीमेंस कॉलेज में वोटर्स जुटने लगे। यहां पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला। आज मैंने मतदान किया है, बहुत उत्साहित हूं। ये वीमेंस कॉलेज है, पिछले 20 साल से मैं यही वोटर हूं। बांकीपुर में लगभग 10-15 दिन से प्रचार भी कर रहा हूं। जो मैंने यहां का हाल देखा है, बांकीपुर की जनता बहुत प्रभावी रूप से हमें जिताएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सिर्फ वोटिंग के लिए पटना पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया और फिर दिल्ली लौट गए, क्योंकि मानसून सत्र में शामिल होना है। देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए, और वोट देके सीधे वापस जाए। संसद का सत्र भी चल रहा है, तो इसलिए वोट देने के लिए आए। एन कॉलेज बूथ पर भी वोटर्स में गजब का उत्साह दिखा। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचने लगे। इस बार सबसे ज्यादा नजर बांकीपुर में जेएनजी पर है। भले ही वोटिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन जेएनजी वोटिंग के दौरान भी पूरे स्वैग में नजर आए। हमें लगता है कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा कास्ट या फिर इन सब चीज़ों को लेके मतलब वोट वगैरह होता था, और हम गवर्नमेंट से उतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछते कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। बहुत बार वो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम अगली बार उनको वोट दे देते हैं। तो अभी के जनरेशन का ये है कि अगर आपको किसी पोस्ट पे रखा गया है, कुछ करने के लिए रखा गया है, तो आपको अपना काम सही से करना चाहिए। जो विकास की ओर और शिक्षा की ओर बात करे, उसकी ओर हमारा झुकाव रहेगा वोट देने के लिए। कि सभी को वोट देने आना चाहिए, सबका अधिकार होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने और देश को अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन कर दें। पटना के जमाल रोड के बूथ संख्या 157 की तस्वीरें देखिए। यहां भी सुबह से ही वोटर्स में उत्साह दिखा। हर बार दिया है वोट, और जिसको दिया है संयोग से वही जीता है। हाँ, ये बात नहीं बोलना। हाँ, सब हरदम जीता है वो, क्योंकि इस क्षेत्र से एक ही आदमी जीतते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, और हम लोग सशक्त मतदाता है। मुद्दे तो हैं विकास के ही, और देख भी रहे हैं, पटना में देख भी रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है, उन्हीं मुद्दों पे दे रहे हैं। पटना के पीर मुहानी में भी वोटर्स में उत्साह दिखा। लोग सुबह से ही बूथों पर पहुंचने लगे। रोड खाली यही क्या है कि फुटपाथ क्लीन नहीं है, अभी भी वो होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कमर्शियल एरिया है तो सब सामान वगैरह रखते हैं सड़क पे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। आप चल नहीं सकते एक्चुअली पोजीशन रोड में। तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए कि आप कम से कम सुविधा, जो सीनियर सिटीजन को अगर गाड़ी में बैठाना है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि आप खड़ा ही नहीं सकते वहाँ पे दिन के समय। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए, इंक्रोचमेंट वगैरह हटाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट। वहीं बांकीपुर के लोदीपुर वार्ड नंबर 27 के बूथ नंबर 106, 107, 108 में सियासी गहमा गहमी देखने को मिली। जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर खुद बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। आरोप लगाया कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। बांकीपुर के बुद्धा कॉलोनी में उपचुनाव को लेकर ये उत्साह देखिए। बहुत अच्छा लगा वोट करके। पटना नगर निगम विधानसभा का था, और यह हमारे मोहल्ले की उन्नति के लिए हम लोग ने वोट किया है। और हमारे भगनी लोग भी है, जो साथ में पूरे परिवार हर्षोल्लास के साथ आए हैं इस वोट को देने के लिए। तो इन फ्यूचर डेवलपमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट लाए, हम लोग ऐसे लोगों को चुनेंगे कि आगे अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग को ना फेस करना पड़े। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एम्प्लॉयड रहे, सब लोग अच्छे से मतलब काम करे, साथ में डेमोक्रेसी हम लोग चाहते हैं। ज़रूर युवाओं को निकलना चाहिए वोट करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। हाँ। इसलिए कि जितने भी बुजुर्ग हैं वो वोट करने सुबह सुबह निकले हैं, युवा नहीं निकल रहे हैं। युवा थोड़े लेट से निकलेंगे, जेनजी है ना। हाँ। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है।
अब सबकी नजर रिजल्ट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।